अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकानमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आफ्टर द CPI रिपोर्ट हम इससे पहले के इंतज़ार करते कि मार्केट में कुछ बेटरमेंट देखने को मिलेगी। उससे पहले बैंक ऑफ जापान के रोले हमें यहाँ पर सुनने को मिले और उसका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। इस रिजल्ट पे बात करेंगे क्योंकि व्यूवर्स का ये मानना है और वो जानना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट उस तरह का अभी तक मार्केट में क्यों नहीं आया। यकीनन ये एक जल्दबाजी है, इस जल्दबाजी का एक ही हल है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। और मिड नाइट में एक बड़ी अनाउंसमेंट, यानी कि अनाउंसमेंट का सिलसिला साल 2026 के आगाज़ होने से पहले पहले हमें मुसलसल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी अहम तजारती सेक्टर्स के ऊपर आने वाली खबर मिस ना हो सके और आपको ब्राउजिंग करने पर अपना सर ना खपाना पड़े। इससे पहले और आगे बढ़ें दोस्तों, अगर आप फौरी खबरें चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बार बार अपलोड नहीं की जाती, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आज सुबह पाकिस्तान के 8 बजे और दुबई के 7 बजे हमें बैंक ऑफ जापान ने जो यहाँ पर अपने रेट हाई किए हैं 30 साल बाद, उसकी अपडेट मिल चुकी है और व्यूवर इस वक्त बहुत उतावले हैं। देखिए गाइस, मैं आपके साथ कुछ अहम चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जो दो पिछले इंटरेस्ट रेट आए थे, यानी कि बड़े थे जापान के अंदर, जिन्हें बड़े हुए भी एक ज़माना बीत गया, उस वक्त इस सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। ठीक है, था ही नहीं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर था भी तो महदूद लेवल तक था, जिससे हर इंसान की रीच से हम कह सकते हैं कि बहुत दूर था। अब की बार मार्केट में इतना अलर्ट आया कि मार्केट में हमें खामोशी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो उन्होंने 25 BPS रेट पूरी दुनिया ने जहाँ पर कम किए हैं, जापान ने बढ़ा दिए हैं। यानी कि परसों की खबर थी दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम ने भी 25 बेस पॉइंट जो थे वो कम कर दिए थे। अमेरिका ने भी किए, कनाडा ने भी किए। तो जब दुनिया की इतनी इतनी बड़ी यानी कि रियासतें और कामयाब रियासतें रेट्स कम कर रही थीं, वहाँ पर जापान ने आज सुबह 8 बजे दोस्तों जो 25 बेस पॉइंट हैं वो बढ़ा दिए हैं। और साथ एक और आर्टिकल देखने को मिला है, प्लीज़ इस आर्टिकल को अपने पास सेव कर ले। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर मैं अपनी जो ज़ाती राय है वो भी मैं ऐड करूँगा। मुझे पहले से ही डाउट था दोस्तों कि जापान अब यहाँ पर क्या करेगा। साल 2026 में भी अब वो रेट जो है कट करने की बजाय बढ़ाता रहेगा, इसलिए कि वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अब व्यूवर का ये सोचना होगा कि ऐसा करने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी। इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसलिए कि जब आपको अपने मुल्कों में पैसा बैंकों में रखवाने में कोई पैसा ना मिल रहा हो, प्रॉफिट ना मिल रहा हो, तो फिर आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। ये एक बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है। इसके ऊपर इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे अगर आपके पास कोई हल बाकी ना रह जाए तो आप अपने मुल्क की इकोनॉमी को डूबने से भी बचा सकते हैं। तो लिहाजा दोस्तों, अभी ये जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ाया है 25 BPS, इसका इम्पैक्ट 1 मिनट में तो नहीं आने वाला, याद रखिएगा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बातें याद रखते हैं कि नहीं रखते, कि 48 घंटे अहम होते हैं रिपोर्ट आने के बाद। अच्छा, अब मज़े की बात देखिए, CPI को भी अभी मार्केट में आए हुए 24 घंटे पूरे नहीं हुए। तो यहाँ पर अगले 3 दिन बड़े अहम हैं। इस इवन के हम इस सैटरडे और संडे को आम सैटरडे और संडे इसलिए कंसीडर नहीं कर सकते कि दोस्तों आज हम सांस ले रहे हैं दिसंबर की उन तारीखों में जहाँ पर साल को और छुट्टियों को आगाज़ होने में भी टाइम है। साल को ख़त्म होने में अभी भी 11-12 दिन बाकी हैं और छुट्टियों का आगाज़ होने में अभी भी 6-7 दिन बाकी हैं। तो ये 6-7 दिन बड़े ही अहम होंगे दोस्तों। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, रेट जो कट है वो आ चुका हुआ है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें अचानक देखने को मिल सकती हैं जो आपको सरप्राइज कर सकती हैं। द बैंक ऑफ जापान रेज बेंचमार्क रेट्स बाय 25 BPS पॉइंट टू 0.75, देयर हाईएस्ट लेवल सिंस 1995। आखिरी बार उन्होंने 1995 में दोस्तों ये हरकत की थी। एंड इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट पोल्ड बाय रूटर्स। अच्छा, अब अंदाजा करें कि ये उनके इकोनॉमिस्ट के भी ज़हन में ये बात नहीं थी। अब ये मशवरा किसने दिया है? यकीनन ये मशवरा उनके प्राइम मिनिस्टर का ही होगा, क्योंकि कहा जाता है कि वो अब तक के बड़े स्ट्रॉन्ग और मजबूत इरादे रखने वाले और ज़बरदस्त पॉलिसी मेकर किस्म के जो कि हैं जो वज़ीर आज़म हैं या प्रेसिडेंट हैं, वो इनके काउंट होंगे यहाँ पर। ठीक है जी।
अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा कि उतरने में देर ज़्यादा नहीं लगती। अगर इनकी 2-3 पॉलिसियाँ जापान के हक़ में ना आई, तो ये दोबारा आपको दिखाई भी नहीं देंगे, ये एक आम सी बात है। दूसरी तरफ दोस्तों, ये वाला सिलसिला चलता रहेगा, याद रखिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, अल्लाह ना करे, मतलब मैं ऐसे वर्ड ही नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि कोई टफ़ टाइम जो है वो आने में ताख़ीर हो जाती है, लेकिन वो आके रहता है। तो यहाँ पर अभी भी मार्केटों में ये अंदेशा रहेगा। मैं कहूँगा, चाहे मैं क्यों ना हूँ, बेवकूफ़ होगा वो शख्स जो ये सोचेगा कि जी 5 घंटे हो गए हैं अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, 9 घंटे हो गए हैं अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो लिहाजा 48 घंटे दोस्तों बड़े अहम होंगे। जितनी कि इसकी मार्केट के अंदर लोगों ने ज़हनी तौर पे डिस्कशन की है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और दोस्तों, अब नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि यहाँ पर ट्रंप एक और अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट, हालांकि वही बात जैसे कि मैंने कल भी जिक्र किया था, ये भी मुझे नहीं मालूम कि आपने सुना कि नहीं सुना, क्योंकि मैं एक 10-12 मिनट की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मुझ में सकत है मैं आपको मैक्सिमम इल्म प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इस साल ये जो 2025 खैर से ख़त्म होने जा रहा है, इसके अंदर अगर हमने 50 अनाउंसमेंट की बातें सुनी हैं, तो एक ऐसी अनाउंसमेंट थी जिसमें क्रिप्टो की बात हुई थी, बाकी 49 उनकी ज़ाती अपने मुल्क के मामलात की थी। तो हो सकता है कि ये अनाउंसमेंट जो है फिर से एक मरतबा उनके ज़ाती मामलात की हो, लेकिन इंतज़ार रहेगा। जैसे ही हमें इसकी अनाउंसमेंट की अपडेट मौसूल होंगी, हम उसी वक्त व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। दोस्तों, जहां पर मार्केट 3 ट्रिलियन की कैपिटलाइजेशन की सपोर्ट तोड़ रही थी, वहां पर एक मरतबा फिर से वापसी हुई है 305 की, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझी नहीं जाती, क्योंकि ये अकेले बीटीसी को यहाँ पर जो कि है मजबूत कर रही है, इसलिए कि डोमिनेंस भी मजबूत है। और बीटीसी की एक मरतबा फिर से वापसी 88,000 तक हम दोस्तों पहुंचे हैं। याद रहे कि यहाँ पर इसकी स्ट्रॉन्गर जोन 88,500 है, जहाँ पे ये कल से लेके अब तक अगर पहुंचा है तो एक बार, और उसके बाद हमने जो कि है इसकी रेजिस्टेंस में कोई ख़ास ठहराव नहीं देखा। आज के लिए कौन सी रेजिस्टेंस अहम होगी, हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। इस दरमियान दोस्तों, हमने इथीरियम के अंदर भी ये रिवर्सल देखा बाकायदा तौर पे, यानी कि हम जो मिडनाइट में 2818 तक चले गए हुए थे, रिवर्सल रहा 2984 का। वक्त को अपने यहाँ पर हम सेव कर लेंगे, इन दोनों को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं BNB में। तो दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी अपडेट कर छोड़ा हुआ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो हम अपना कर लेंगे वक्त सेव, इसलिए कि मैं अगले 48 घंटे को यहाँ पर बहुत अहम देख रहा हूँ। इसके अंदर आज जुमे का दिन भी काउंट होगा, सैटरडे और इवन के संडे का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन होता है, वो भी इसमें बड़ी अहमियत ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे 48 घंटे में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लें, क्योंकि सैटरडे को वॉल्यूम सम टाइम इतना लो होता है कि मूवमेंट ही दिखाई नहीं देती, लेकिन कल का दिन इग्नोर नहीं किया जा सकता। BNB यहाँ पर दोस्तों 825 से बार बार बाउंस ले रहा है, फिर भी अंदेशा 805 815 के दरमियान रहेगा सपोर्ट वाइज, और रेजिस्टेंस विल बी लो। XRP में कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं है जो इसे 1.95 पे दोबारा लेकर के आ सके। तो दोस्तों, हम कल जो लो देख चुके हैं 1.77 का, ये हमें फिर से देखने को मिल सकता है। सोलाना की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 120। आपको अपडेट किया गया था कि जब भी सोलाना 120 को ब्रेक करेगा, हम 325 का नॉर्मल लो देख सकते हैं। तो गाइस, हमने वाजिया तौर पे सोलाना को 117.60 तक का लो लगाते हुए देखा है। इसका मतलब 120 ने आखिरकार अपना आप ब्रेक होता हुआ हमें दिखा दिया। तो जो रोटेशन इस वक्त अब सोलाना के दरमियान रहेगी, मेजर्स रोटेशन, वो दोस्तों 120 और 125.50 के दरमियान ही है। स्ट्रॉन्गर जोन अगर मिलेगी भी तो रिजेक्शन के साथ, और वो है 129। BCH के लिए दोस्तों हमारे पास एक ही सपोर्ट है, अभी भी वही कारआमद है 520। भले BCH यहाँ पर 596 तक आन पहुंचा है, तो BCH के अंदर रिजेक्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर BCH जो है दोस्तों, अगर 595 पे जस्ट 30 मिनट भी रेजिस्ट नहीं कर पाता, तो BCH हमें आसानी से 575 से 80 तक का लो फराहम कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों सुई पे। सुई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी। सुई को दोस्तों अभी भी 1.55 की रेजिस्टेंस चाहिए, नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं सुई आने वाले दिनों में आर्बिट्रम की शक्ल इख्तियार ना कर जाए, क्योंकि इतना बड़ा हाई लगाने के बाद लो और लो में वॉल्यूम का ना शो होना काफ़ी हैरानी के पॉइंट्स यहाँ पे उजागर करता है। यूनिस्वैप के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 5.00 की,
और आपको अपडेट किया गया था कि इसके ब्रेक होने पे हम 4.70 से 4.78 का लो देख सकते हैं। लिहाजा यूनिस्वैप में 4.95 और 5.22 के दरमियान रोटेशन रही। याद रहे कि कल यूनिस्वैप ने एक अच्छी बर्निंग की है, इस पे भी सेपरेट अपडेट इंशाल्लाह आपको दी जाएगी। लिहाजा यूनिस्वैप की सपोर्ट जो है वो अनचेंज है। 5.00 के बाद यूनिस्वैप का डाउनफॉल एक्सट्रीम हो सकता है और पॉजिटिव जोन इसकी 5.35 के बाद ही यहाँ पर शो होगी। AAVE दोस्तों यहाँ पर 180.50 की सपोर्ट रखता है जो इंतहाई कमज़ोर है। नाउ टाओ ने कल दोस्तों 239 तक की रेजिस्टेंस के बाद कोई ख़ास मोमेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं किया। आज सुबह हमने 215 तक का लो देखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 205 से 210 का जो सपोर्ट आइडिया है, जो करीब 4 माह पहले हुआ करती थी, टाओ उस पर दोबारा वर्क कर सकता है। लिहाजा रेजिस्टेंस जो है वो 240 तक देखने को तब मिलेगी जब हम 231 से 32 की रेजिस्टेंस को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा पैक्स-जी को, जिसकी फ्रेश सपोर्ट थी 4310 टू 4315, रेजिस्टेंस 4355। तो यहाँ पर पैक्स-जी ने तकरीबन ऐसा ही माहौल दिया है, नॉट बैड। 4325 का हमने लो देखा, 4340 का हाई। आज के दिन के लिए यहाँ पर पैक्स-जी की सपोर्ट 4305 की है, रेजिस्टेंस 4345। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। एक मरतबा फिर से बिटकॉइन ने यहाँ पर बाउंस लिया है, जिसे हम बाउंस बैक कहते हैं 84,456 से, यानी कि 85,000 की सपोर्ट को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट आहर मिल ही गई और हमने 88,400 तक का हाई देखा, यानी कि 88,500 जैसी सेफ जोन फिर देखने को नहीं मिली। और अभी भी दोस्तों इसकी सेफ जोन यही रहेगी 88,500। ये वो लेवल है जिससे सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज BTC को नेक्स्ट लेवल अबूर करने के लिए चाहिए ही चाहिए, यानी कि 90,000 पे पहुंचने के लिए। लेकिन एक बात है, रिजेक्शन का एलिमेंट ख़त्म नहीं हो रहा। जैसे ही मार्केट 88,500 से 90,000 को क्रॉस करती है, मार्केट रिजेक्ट हो जाती है। तो ये तकरीबन आज दोस्तों 11वां दिन है हम रिजेक्शन देख रहे हैं, हर लेवल के बाद रिजेक्शन है। एनीवे 90,000 एक ख़ास लेवल है, तो सपोर्ट अभी भी 85,000 ही काउंट होगी दोस्तों, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। हेल्पफुल में यहाँ पर यूनिस्वैप रहेगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जिसमें मिड नाइट में दोस्तों 200 का डाउनफॉल आ गया था, यकीनन हैरानकुन था, यानी कि 2995 के बाद हम सीधा 2810 पे पहुंच गए थे। तो मॉर्निंग में दिन का आगाज़ कदरे बेहतर रहा, 2984 का फिर से रिवर्सल, लेकिन टॉप के ऊपर बेरिश कैंडल बन चुकी है, यानी कि ओवरस्टे 2940 और 2930 पे हमें फिर से 2910 2905 पे लेके आ सकती है और ये ब्रेक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्गर जोन का आगाज़ दोस्तों 2965 और 2975 के बाद ही होगा। अगर ये हो जाता है आज के दिन सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, तो इथेरियम 3000 को वक्ती तौर के लिए क्रॉस कर सकता है। हेल्पफुल में यहाँ पर रहेंगे दोस्तों KCS और HNT। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।